नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के लिए दिन ब दिन चुनौती बनता जा रहा है। इसकी खास वजह है समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों का बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना और बीजेपी के खिलाफ ही माहौल बनाना। यही वजह है कि हर कुछ दिन में विपक्ष की तरफ से एकजुटता को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर विपक्षी एकजुटता देखने को मिली तमिलनाडु में, जहां कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मंच साझा करते नजर आए और एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते नजर आए। इसने जहां एक तरफ विपक्षी एकता में नई जान फूंकती है, तो वहीं बीजेपी खेमे में खलबली पैदा कर दी है। तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में डीएमके ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता की हुंकार भरी। उन्होंने कहा, हम एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। अब क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि साल 2024 में विपक्ष किसके नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरेगा। तो इसको लेकर खड़गे ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा नेतृत्व कौन करेगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। यह सब बताने का कोई सवाल ही नहीं है कि कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। खड़गे ने आगे कहा कि हमारी इच्छा है कि सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से विपक्ष को कई बार एकजुट होने का न्योता दिया जा चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी कांग्रेस ने 21 दलों को शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन तमिलनाडु में हुए इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में दूसरे दल भी खड़गे के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आए, जिसमें पहला नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन का। स्टालिन ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव इसे लेकर नहीं होगा कि सरकार किसे बनानी चाहिए, बल्कि इसे लेकर होगा कि सत्ता पर किसका नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष में एकता की भावना 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दिलाएगी। स्टालिन ने आगे यह भी कहा कि सियासी दलों को अपने मतभेदों के ऊपर उठना चाहिए और आगामी चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। स्टालिन यही नहीं रुके। तमिलनाडु के मंच से उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तीसरे मोर्चे का विचार बेकार है। मैं बीजेपी के विरोध में सभी सियासी दलों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे सरल चुनावी अंकगणित को समझें और एकजुट रहें। सिर्फ एमके स्टालिन ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत एक कठिन स्थिति में है, लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। एमके स्टालिन और फारूक अब्दुल्ला तो कांग्रेस के पुराने समर्थक हैं और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कांग्रेस का समर्थन करते नजर आए थे और यात्रा में शामिल भी हुए थे। लेकिन इन सब के अलावा खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने देश के मुख्य मुद्दों बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि बीजेपी सरकार ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। हमने देखा है कि वो संविधान का पालन नहीं करते हैं। लालू जी ने हमेशा कहा है कि यह आपातकाल नहीं बल्कि अघोषित आपातकाल है, इसलिए हमें लड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही तेजस्वी ने दावा किया कि हम उन्हें हरा सकते हैं और यह कोई बड़ा काम नहीं है। यानी कांग्रेस की कोशिश अब कामयाब होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी भी इस बार सजग नजर आ रही है, जिसमें देश के सभी सियासी दलों का साथ भी उसे मिल रहा है और यह 2024 में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसकी सियासत बिछाई जा चुकी है और विपक्ष अपनी चालें चलता जा रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ खड़ी पार्टियों की जंग और तेज होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।